नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार में जारी ठंड के कहर की। लोग इससे त्रस्त हैं और कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इधर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटों तक राहत के आसार भी नहीं दिख रहे। बिहार में जारी है सर्दी का सितम। कोहरे और ठंड से निकल रहा दम। कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। घरों में सिमट कर रह गई जिंदगी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 2 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। जनवरी में जानलेवा ठंड। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पटना में कड़ाके की ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। उम्मीद थी कि मकर संक्रांति के बाद ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन ठंड का आलम यह है कि ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त हम आपको पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्कुल कुहासे में लिपटी हुई और बिल्कुल शाम जैसा एहसास करा रहा है। और जाहिर सी बात है, तापमान में लगातार गिरावट आने की वजह से कनकनी भी काफी बढ़ गई है। लोग अपने घरों से तभी निकल रहे हैं जब बहुत जरूरी काम हो तब। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक अभी तापमान में भी और गिरावट होगी। अब आलम यह है कि दिन में ही सुबह का वक्त है और लोग आग ताप कर किसी तरीके से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ठंड से बचने का इससे अच्छा उपाय भी नहीं हो सकता है। क्या सर, ये मकर संक्रांति के बाद उम्मीद थी कि ठंड खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी बढ़ता ही जा रहा है ना? जी सर, जी सर, जी सर। कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं कि ठंड का असर पड़ रहा है? ठंड का असर पड़ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सर। आग ताप रहे हैं तो आग ताप रहे, लेकिन काम पे तो असर पड़ जाएगा। काम पर असर पड़ ही रहा है। कैसा राहत मिल रही है? राहत तो आग से तो राहत मिल ही रही है हल्का पलका। आग से तो राहत मिल ही रही है हल्का पलका। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम हो जाता है, लेकिन इस बार तो बढ़ता ही जा रहा है। और बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ते ही जा रहा है ठंड। कल रात से और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, बहुत ज्यादा ही रात से और ज्यादा बढ़ गई है ठंड। कल रात कनकनी बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा कनकनी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, कुछ लोग हैं जो किसी तरीके से आग को ताप कर किसी तरीके से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थिति यही है। कई ऐसे लोग हैं जो घरों में हीटर जलाकर या फिर ब्लोअर जलाकर किसी तरीके से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने जो अभी चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक अभी तापमान में अभी और गिरावट होगी और ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। तो हमने आपको तस्वीर दिखाई पटना की, जो बिल्कुल कुहासों में लिपटी हुई है और ठंड के असर से लोग बेहद परेशान हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पूरा बिहार सर्दी की मार से त्रस्त है। लोग अपने घर के अंदर कैद रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उन लोगों की परेशानी का क्या कहना जिनके पास सिर छुपाने के लिए अपनी छत नहीं है। ऐसे लोग ठिठुरने वाली इस ठंड में खुले आसमान के नीचे आखिर कैसे रह रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है। जमुई में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने। मौसम सर्दी का है और कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। वैसी हाल में जिनका घर नहीं है, बेघर हैं और किसी तरह से गुजर बसर करते हैं, वो किस तरह से रात और दिन गुजार रहे हैं वो सामने है। जमुई शहर का ये सड़क है और मुख्य सड़क मार्ग है जो स्टेशन की तरफ जाती है। और देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे एक दुकान है ये, और इस दुकान के नीचे ये एक शख्स सोया हुआ है, देख सकते हैं। और फिर यहाँ अगर दूसरे तरफ हम जाते हैं तो यहाँ भी 2 लोग सोए हुए हैं, देख सकते हैं कि किस हालात में सोए हुए हैं। जबकि ठंड का मौसम है और लगातार लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी इनको अभी तक कोई मदद नहीं दी गई। जैसा कि बात कही गई थी नगर परिषद और जिला प्रशासन के द्वारा कि लोगों को चिन्हित करके
उन्हें मकान दिया जाएगा, रहने का आवास दिया जाएगा, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें होंगी। लेकिन देखिए, दिन और रात इन लोगों को गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे परिवार हैं कि किसी से मांग कर अपना गुजारा बसर करते हैं, या फिर कचरा चुनकर, कचरा इकट्ठा कर शहर का वो बेचकर अपना परिवार को चलाते हैं। इस तरह से कई ऐसे परिवार हैं जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं इस ठंड में। हम एक और चीज़ तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं कि ये जिस तरह से एक तिरपाल है और इस तिरपाल के पीछे भी एक परिवार सोया हुआ है। अगर वहाँ देखें तो वहाँ भी एक परिवार सोया हुआ है। यहाँ भी देखें तो एक झोपड़ी नुमा घर बनाकर, यूं कहिए कि सड़क के किनारे, और एक परिवार सोया हुआ है। समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी परेशानी क्या होगी। ये लोग अपना दिन तो किसी तरह से काट लेते हैं, लेकिन रात मुश्किल हो जाती है। कहाँ जाएगा सर? ठंडा में हम लोग कहाँ जाएगा, मरिए जाएगा। ऐसे तो खाना पीना तो मिलता ना, गरीब दुखिया कहाँ कमाएंगे, ठंडी में कहाँ जाएंगे? सामने आइए, क्या बोल रहे हैं? ठंडी में कहाँ जाएगा, ठंडी मार देगा। गरीब दुखिया कमा लुमा देगा, खाना पीना कहाँ देता है? मिला कि नहीं? कुछ ना सर, कहाँ मिल रहा है? क्या करते हैं आप लोग? हम सब कचरा उचरा चुनते हैं सर। अच्छा, कब से हैं यहाँ पर? हो गया 2 साल हो गया सर। 2 साल से यही है? हाँ सर। कुछ नहीं मिला? कुछ ना मिला है। राशन मिलता है? कुछ ना दे रहा है तो। ठंड में कुछ मिला? कुछ ठंड में नहीं मिला है। जैसा कि इनका कहना है कि कुछ नहीं मिला और परेशान है ये लोग। इस तरह के कई ऐसे परिवार हैं जो ठंड में रात दिन तो किसी तरह से काट लेते हैं, लेकिन रात काटना मुश्किल हो जाता है। सुबह होती भी है तो ये तब उठते हैं जब सब लोग सड़क पर आ जाते हैं, और तब ये अपने धंधे में निकलते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने 2-3 सालों से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इन तक मदद नहीं पहुंची। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। सासाराम में जनवरी महीने में दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही है। ठंड और कुहासे से लोग परेशान हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। सासाराम में ठंड का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है और ठंड जो है प्रचंड रूप धारण कर ली है, और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर जो कामकाजी लोग हैं, जो अपने काम से घरों से निकलते हैं, उन लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। मैं सड़क पर दिखाना चाहूँगा कि कितनी अधिक कुहासा है और इस कुहासा में लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। जो गाड़ियाँ जा रही हैं, उन लोगों को गाड़ियों के जो बत्तियाँ हैं उनको जलाकर चलना पड़ रहा है, और पूरा सासाराम जो है वो कुहासे के चपेट में है। आज सुबह की ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरा वातावरण जो है वो ठंड हो चुका है, और पूरा जो सासाराम है एक घने कोहरे के बीच में तब्दील है। और एक जो सफ़ेद चादर होती है, कुहासा की जो सफ़ेद चादर है वो चारों तरफ बिछा है। आप ऊपर आसमान देख सकते हैं किस प्रकार बारिश की बूंदों की तरह कुहासा जो है वो बरस रहा है, और लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। और ऐसे लोग जो घर से निकलना जिनकी मजबूरी है, और कामकाजी लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के सामने काफ़ी दिक्कत है, और उन लोगों को सलाह दी जाती है कि कम से कम घरों से निकले। इस प्रकार कह सकते हैं कि पूरा सासाराम ठंड की चपेट में है, ठंड के आगोश में है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। गया में भी ठंड का कहर जारी है। पारा गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। ठिठुराने वाली ठंड में लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। ऐसे में वैसे लोगों की मुश्किलों का कोई अंत नहीं दिख रहा जिनके पास अपनी छत नहीं है। गया में रिक्शा चालकों और राहगीरों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लिली ने। दिनों से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड गया जिले में पड़ रहा है। पहले सुबह से लेकर दोपहर तक कोहरा छाया रहता है, जिससे आम जनजीवन बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है। शाम होते ही धूप खत्म होने के बाद कुहासा बढ़ता ही जाता है। इसे लेकर गरीब तबके के लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। किसी तरह अलाव जलाकर ठंड को दूर करने का प्रयास इन लोग कर रहे हैं। वैसे तो ठंड का मौसम अपने अंतिम चरण में है, बावजूद इसके तापमान की गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। विगत 2 दिनों की बात करें तो गया सबसे ज़्यादा ठंड जिला घोषित किया जा रहा है। लगातार गिर रही टेम्परेचर से लोग परेशान है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग जैसे तैसे अपने दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनकी
किस तरह से ये ठंड को अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड तो बढ़ी है, लेकिन सरकार भी पूरा व्यवस्था कर रही है। ठंड के कारण लकड़ी जला के ताप रहे हैं, ठंड बहुत है। सुबह सुबह काफी ठंड रहती है। सुबह पूरा कुहासा रहता है, 10 बजे के बाद तो धूप उगती है। ठंड तो बहुत काफ़ी पड़ता है, बहुत काफ़ी ठंड है। ठंड में तो हम लोग का बर्दाश्त नहीं होता है। जहाँ तो मिलता आग मिलता है सेक लेते हैं अपना आग। यहाँ हम ठेला चलाते हैं, ठंडी के समय है, अपना जहाँ आग लहरत रहता है वहाँ अपना तापित रहते हैं और अपना गोदाम में काम करते रहते हैं। ठंडा की वजह से कितना दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत दिक्कत तो इतना काफ़ी रहे हम लोग का कि हम लोग इधर तबाह हो रहे। हाँ, और ठंडा तो बहुत ज़्यादा काफ़ी रहे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। समस्तीपुर जिला भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सामना कर रहा है। पछुआ हवा की वजह से कनकनी बढ़ी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग कचरा जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। समस्तीपुर में सर्दी के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। ठंड का सितम लगातार जारी है। हालांकि आज कुहासा कम है, सड़कों पर की स्थिति देखें तो विजिबिलिटी काफ़ी अधिक है और जो भी गाड़ी है वो अपने रफ्तार में फर्राटे भर रहे हैं। स्थिति ये है कि इनकी जो ठंड है, कड़ाके की ठंड है, उस ठंड के मौसम में ये कूड़ा के सहारे अपना दिन बिताते हैं और सब्जी बेचने का काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं, इन सब जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर दिक्कतें हो रही है, कैसा ठंड है और कैसे आग का व्यवस्था नहीं है अलाव का? ना कहाँ से गुन ना तो दूगो बोरा चट्टी उठा लून आ ओहे बा फूक के ताप लून। अच्छा। बस भे गेले। तो सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं? ना हमरा से के कोई व्यवस्था ना। सरकार हमरा से के कथी दिए तो कुछ ना। ठंड है, इतना ठंडा शीतलहरी बीत गया। हमरा सब बथुआ उदा बथुआ से आते हैं, सुनिया बउआ उदा बथुआ से, मुसरी घरारी से। यहाँ पर रोड पर बैठते हैं, बेच लेते हैं। उन्हीं से बाद दुगो लकड़ी उकड़ी चुन लून, बाबू भैया से मांग लून, बोरा चट्टी घर बना उठा लून आ यहाँ पर रख दे। है बाबू यहाँ पर रख, देखो भाई ना रखा। अभी ने क्या के फूक के ताप लून, 1 घंटा बैठून अपना चला। तो हालांकि आज ठंड जो थी उस तरह से नहीं है, कुहासा नहीं है, मौसम साफ है, लेकिन अभी तक सूर्य देव का दर्शन लोगों को नहीं हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों को हो रही है। बक्सर में गरीबों को हो रही परेशानी का जायजा लिया संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर जिले में भी ठंड का सितम पिछले 1 हफ्ते से चरम पर है। ठंड का असर है कि कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो अपना झोपड़ी नुमा जो घर है उसको छोड़ करके बक्सर का ये किला मैदान का टीन का ये शेड है जहां लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक परिवार है जो ठंड से बचने के लिए एक लकड़ी जलाए हुए है और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रात गुजार रहा है। कुछ लोग हैं, ये बताइए कि ठंड से लड़ने के लिए क्या व्यवस्था है? आप लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं? सर जी, हम बहुत दूर दूर से आए हैं, यहाँ पर बहुत साल से रह रहे हैं, लेकिन उनको सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं मिलता है। गरीब आदमी कहाँ से लकड़ी जुगाड़ करके जला रहे हैं और यहाँ पर इससे परिस्थिति में ठंडा का में कहाँ जाएगी? टीन देख रहे, टीन पुरुष गिरता है, रहने की जगह नहीं। तो आप देख सकते हैं कि वो परिवार है जिनका साफ तौर पर कहना है कि ठंड बढ़ा हुआ है और जिला प्रशासन हो या फिर जो नेता होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनके तरफ से कोई नुमाइंदा इन जो ये गरीब तबके के लोग हैं इनकी सूझ लेने वाला कोई नहीं है। ये खुद अपने स्तर से लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं और ठंड से जंग लड़ रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और अब एक ऐसी खबर से पर्दा हटाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये खेल राजधानी पटना में पौष इलाके में दिन दहाड़े खेला जा रहा है, वो भी खुलेआम बीच सड़क पर। खुफिया कैमरे में कैद कई चेहरे आज बेनकाब होंगे। शासन से प्रशासन तक हिल जाएगा। कहाँ से लेते हैं? सब यहाँ से लेते हैं। रखिए ना इसको पहले आप। कैसे लाता है ये लोग से? अब कैसे लाता है लोग सब?
पटना में खुलेआम आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ किया जा रहा है और आपको उसकी भनक तक नहीं है, क्योंकि वो काम आपका विश्वासी व्यक्ति कर रहा है, वो भी खुलेआम बीच सड़क पर। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इस गोरख धंधे में प्रशासन और शासन के लोग भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। राजधानी के पौष इलाके में चल रहे उस खेल की पोल खोल रही हैं, जिससे अब तक हर गाड़ी मालिक अनजान है। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये रिपोर्ट हर गाड़ी मालिक को सावधान कर रही है, जो अब तक अपने ड्राइवर पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि आपका ड्राइवर आपके पीठ के पीछे आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहा है। ये सब कुछ हो रहा है राजधानी पटना के पौष इलाके में, वो भी कोतवाली थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर। ये खेल दिन भर यहाँ चलता है और पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये तेल का जो खेल है वो किया जाता है। खुलेआम गाड़ियों से तेल निकालकर उसे बेचा जाता है और पुलिस के नाक के नीचे, क्योंकि यहाँ से कोतवाली थाना बगल में है, काफ़ी नज़दीक है, और वहाँ पर इस तरह से खुलेआम सड़क के बीचों बीच ये खेल खेला जाता है। पटना की सड़कों पर खुलेआम तेल चोरी का खेल चल रहा है। तेल का खेल निजी वाहन हो या फिर सरकारी या फिर पुलिस की गाड़ी ही क्यों ना हो, खुलेआम इन वाहनों से तेल की चोरी की जा रही है। और ये चोरी चुपचाप नहीं, बल्कि बीच सड़क पर सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर, पुलिस और आम लोगों के गाड़ियों के ड्राइवरों की मिलीभगत से हो रही है। इस गोरख धंधे में पुलिस की भी मिलीभगत है। इन तस्वीरों को देखिए, जिस तरह से तेल चोरी में लगे लोग सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की टंकी में पाइप डालकर कैसे तेल निकाल रहे हैं। अब जरा इस गाड़ी के आगे लगे नेम प्लेट को देखिए। यह भारत सरकार की गाड़ी है और इस गाड़ी से ड्राइवर की मिलीभगत से तेल की चोरी की जा रही है। धंधेबाज ड्राइवर को प्रति लीटर 50 से 60 रुपए दिया जाता है और वही तेल 70 रुपए प्रति लीटर बेच दिया जाता है। कहाँ से डाल रहे हो तेल? खरीद के? यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं, तुम लोग निकालते भी हो। यहाँ से लेते हैं आप लोग तेल? जी सर, यहीं से लिया। कहाँ है? सस्ता मिलता है जी। कैसे लाता है ये लोग तेल? अभी कैसे लाता है ये लोग सब? ये गोरख धंधा पुलिस के नाक के नीचे फल फूल रहा है। पुलिस की गाड़ियों में भी यहाँ से तेल खरीदा जाता है और बेचा जाता है। सरकारी गाड़ियों से भी तेल चुराया जाता है। हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने पटना म्यूजियम के पास चल रहे इस खेल को खुफिया कैमरे में कैद किया। उसके बाद ये रिपोर्ट दिखाई गई है। राजधानी पटना में किस तरह से तेल का खेल होता है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे। और यही म्यूजियम, जो पटना म्यूजियम के बगल का ये इलाका है, जहाँ पर खुलेआम, जो आप तस्वीरों से देख भी रहे होंगे, खुलेआम यहाँ पर तेल जो है गाड़ियों से निकाला जाता है और दूसरी गाड़ियों में यहाँ पर तेल भरा भी जाता है। तेल चोरी का ये गोरख धंधा सिर्फ यही नहीं, बल्कि पटना के और भी इलाकों में खुलेआम चल रहा है, जिसमें छोटे बड़े बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस की गाड़ियों में भी यहाँ से तेल खरीदा जाता है और बेचा जाता है। सरकारी गाड़ियों से भी तेल चुराया जाता है। तो ये एक बड़ा तेल का खेल सरकार के और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन इसे देखने वाला और इस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको पटना, जहां से हमारे संवाददाता साकेत कुमार सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, पटना में तेल के बड़े खेल का खुलासा आपकी रिपोर्ट के जरिए हुआ है और इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में क्या कुछ हलचल है, क्या खबरें आप तक पहुंची है, बताइए। साकेत, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए बिल्कुल सुकन्या। जी साकेत, सवाल मेरा ये है कि जब आपने इस तेल के बड़े खेल का खुलासा किया तो उसके बाद पुलिस महकमा इसको काबू करने के लिए क्या कुछ कवायद कर रहा है, ये बताइए। देखिए बिल्कुल, ये पटना
पटना के कई इलाकों में होता है और खुलेआम सड़क के बीचों बीच हो रहा है। और जैसा तस्वीर हमने दिखाया है कि सरकारी गाड़ियों से और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी जाकर वहां पर तेल लेती है, वहीं से खरीदती है और वहीं पर बेचा भी जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब पुलिस इन चीजों को समझ रही है, जान रही है और बीच सड़क पर इस तरह का धंधा चल रहा है और कई सालों से ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी ये इसकी शुरुआत हुई है। हमने लगातार इन चीजों को देखा है। उसके बाद इस पर काफी काम करने के बाद इस पर हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया है और फिर हम जनता के बीच इसे लेकर आए हैं। तो ऐसे में प्रशासन की नजर में ये नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि खुद प्रशासन की गाड़ियों से जिस तरह से तेल निकल रहा है और महज कोतवाली थाने जो मैंने दिखाया है म्यूजियम के बगल का जो इलाका जहां पर ये खेल चल रहा है वो कोतवाली थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर है ये इलाका। आप समझिए वहां पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और खुलेआम सड़क के बीचों बीच इस तरह का काम चल रहा है तो ये सवाल प्रशासन पर है, पुलिस पर है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। के बाद देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन जागता है या सोया रहता है। तमाम जानकारी के लिए साकेत आपका शुक्रिया और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।